नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। 1 साल पहले ही मेरी शादी हुई। तब मैं 2 बच्चों की माँ थी और तीसरा कोख में था। मैं सुनीता हूँ। शादी से पहले मैं एक सेक्स वर्कर थी। कोठे का एक छोटा सा कमरा ही मेरी दुनिया थी। सुबह से लेकर रात तक कई कस्टमर आते। उनमें से कुछ तो मेरा नाम पूछते, कुछ को नाम से कोई लेना देना नहीं था। नाता कुछ मिनटों का होता था। वो रुपए देते, मेरा शरीर इस्तेमाल करते और चले जाते। यह रोज़ का सिलसिला था। एक दिन एक अनोखा कस्टमर आया। नाम था राहुल। दूसरों से एकदम अलग। 3 महीने तक वो आते रहे और अक्सर घंटों सिर्फ बातें करते रहते। पैसे देते और चले जाते। ज़्यादा देर हो जाती थी तो कोठे के मालकिन कमरे का दरवाज़ा पीट कर कहती, कितना टाइम लगेगा। धीरे धीरे मुझे राहुल के साथ अच्छा लगने लगा वो बहुत प्यारा इंसान है। राहुल को भी जाने कब मुझसे प्यार हो गया। अचानक एक दिन राहुल बोले, आई लव यू। ये सुनते ही मैं ज़ोर से हंस पड़ी, लेकिन वो सीरियस था। मैंने कहा, मुझ जैसी लड़की से कोई प्यार नहीं कर सकता। वो बोला, मैं तो करता हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। इस बीच राहुल को पता चला कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हूँ। फिर तो वो और ज़्यादा आने लगे। हर बार मेरे लिए चॉकलेट लाते। कोठे की मालकिन को शक हुआ तो उसने राहुल से ज़्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए। कई बार तो तिगुना तक पैसा ले लेती। उनके आने से कोठे में हल्ला होने लगा। मैंने राहुल को समझाया कि अपनी ज़िंदगी से मत खेलो, मेरी चिंता छोड़ दो, लेकिन वो शादी पर अड़े रहे। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। सोचा नरक में हूँ, इससे बेहतर क्या ही होगा। मैंने राहुल को एक मैडम के बारे में बताया। वो कोई अफसर जैसी थी। जब भी कोठे पर आती तो नाबालिग लड़कियों को छुपा दिया जाता। मैडम ने कई लड़कियों को इस नरक से निकाला था। राहुल उनके पास गए और कहा कि इस लड़की को निकलवा दीजिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। यहाँ से कहानी मैडम की ज़ुबानी, जिन्होंने कई लड़कियों की ज़िंदगी सुधारी। मुझे सुनीता के पति का फ़ोन आया। कहने लगा, मुझे कोठे से एक लड़की छुड़ानी है, मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने कहा, मिलकर बात करते हैं। वो मुझसे मिलने आया। 27-28 साल का दुबला सा लड़का था। देखते ही मैंने पूछ लिया, क्या तुम उसको रख पाओगे? घर वालों को क्या बताओगे? उसके 2 बच्चे हैं और तीसरी बार प्रेग्नेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग शादी करके ले जाते हैं और उनसे दोबारा यही गंदा काम कराने लगते हैं। मैंने ऐसी कई कहानियाँ देखी है और सुनी है। उसने कहा, रख लूँगा, उससे प्यार करता हूँ। अब उसे वहाँ नहीं रख सकता। उसी लड़के ने मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स दी। पता चला कि 25-26 साल की लड़की है। 9 साल पहले कोठे पर आई थी। लड़की के घर फ़ोन किया और बताया कि सुनीता जिंदा है और कोठे पर है। पिता ने कहा, वो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब घर से भागी थी। ये सुनने के बाद मैंने दोनों की शादी करवाने की ठान ली। कोठे की मालकिन मुझसे खार खाती थी। मैंने पहले भी उस कोठे से कुछ लड़कियां निकालकर उसका नुकसान किया था। उसने मुझे बद्दुआ देते हुए कहा था कि भगवान करे तेरी बेटी यहाँ आ जाए। एक बार फिर मेरी नज़र उसकी कमाऊ लड़की पर थी। पुलिस और कोर्ट में 3 महीने लगे, लेकिन हम सफल रहे। मंदिर में दोनों की शादी कराई। आगे की कहानी फिर सुनीता की ज़ुबानी। फेरे लेते वक्त मैं ये सोचकर खुश थी कि बच्चों के पास पिता का नाम होगा। जब राहुल ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मैं रो पड़ी। कोठे में रहकर दुल्हन बनने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं था। आज मैं एक पत्नी हूँ, बहू, देवरानी, भाभी, चाची और 3 बच्चों की माँ भी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। शादी के बाद एक दिन मैंने राहुल से पूछ लिया कि तुमने कभी मुझसे छुटकारा पाने के बारे में नहीं सोचा? राहुल ने कहा, एक बार तो मुझे भी लगा था, लेकिन मुझे बच्चे याद आए। मुझे लगा वो भी उसी नर्क में बड़े होंगे। तुम प्रेग्नेंट भी थी। अगर बेटी हो जाती तो वो भी कोठे पर बैठती। उसके खातिर मैं शादी करने को मजबूर हो गया। मेरी ज़िंदगी तो बदल गई, लेकिन पिछले दिनों के जिक्र से भी
सिहर जाती हूँ। घर से बाहर की दुनिया मेरे लिए अच्छी नहीं है। अंधेरे कमरे या तंग गलियों को देखकर मेरा दम घुटता है। घर से बाहर हर आदमी मुझे जाना पहचाना लगता है। भीड़ में मर्दों की खास किस्म की गंध से डर जाती हूँ। किसी मर्द से नजरें नहीं मिला पाती। ऐसा लगता है कि वो मुझे उठाकर वहीं ले जाएगा। इस कारण मैं घर से निकलना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है। शीशे के सामने कभी राहुल के लिए सजती हूँ तो कोठा याद आ जाता है। पति कमाते हैं लेकिन खर्च ज़्यादा है। अब मैं मॉल में सिक्योरिटी गार्ड हो गई हूँ। 12,000 रुपये महीना मिलता है। यहाँ से मुझे हर वक्त घर जाने की जल्दी रहती है। जब भी कोई मर्द मेरी तरफ देखता है तो मैं घबरा जाती हूँ। ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरा कस्टमर तो नहीं रहा और इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। घर में सास के अलावा मेरी डार्क लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता। वो अपने बेटे के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुझे अपना चुकी है। सबके सामने मुझे मानती भी है। कुछ महीने से उसकी टोका टाकी कम हो गई है, वरना सजना संवरना तो दूर की बात है, बिंदी लगाने पर भी टोकती थी। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। जब घर में थी तो माँ किचन में जाने नहीं देती थी। कोठे में खाना बनता नहीं था। कई बार सास ताने मारती थी कि कैसे बना पाओगी, कोठे से आई हो। फिर मैंने यूट्यूब से खाना बनाना सीखा। अब दाल रोटी चावल डोसा ही नहीं, हर संडे चाउमीन भी बनाती हूँ।